बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज ईद का तीसरा दिन भी इख्तिताम पजीर हो गया। उम्मीद है आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी और खैरियत से गुजर गई होगी। अब बैक टू द बिज़नेस यानी बैक टू द जॉब, सियासी मामलात पर थोड़ी बात करनी है। वैसे तो हम ईद के दिनों में भी करते रहे क्योंकि पॉलिटिकल टेम्परेचर राइज़ हो रहा है और ख़ास तौर पर इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि ईद के पुरमसरत मौके पर हुकूमत ने सास बहू दामाद जैसी एक फ़िल्म रिलीज़ करने की कोशिश की जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह नाकाम हुई है या समझ लीजिए फ्लॉप हुई है। सास का जिक्र तो सब लोग करते हैं, थोड़ा सा आगे जाके इस व्लॉग में दामाद का जिक्र भी होगा क्योंकि दामाद भी उन्हीं का है जिनकी सास है। खैर, ये वाली फिल्म तो चलने से पहले ही फ्लॉप हो गई, लेकिन कुछ दिनों में आपको एक नया ड्रामा ज़रूर देखने को मिलने वाला है, शायद एक आध दिन में ही, जिसकी कुछ झलकियाँ अभी से चलना शुरू हो गई हैं और ज़राए से ये खबरें मीडिया में फ्लोट की गई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया है। अब मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला बहुत बड़ा है और बड़ी बहादुरी का काम है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी एतमाद का वोट लेना इज़ नॉट अ जोक। जब इमरान खान ने लिया था उस वक्त सर्कमस्टांसेस थोड़े डिफरेंट थे और वो फ़ैसला भी बड़ा दलेराना फ़ैसला उस वक्त कहा जा सकता था, लेकिन इस वक्त क्या शहबाज शरीफ इस पोजीशन में हैं कि वो एतमाद का वोट ले सके? अभी मैं ये सोच ही रहा था और कुछ ज़राए से बातचीत कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या चल रहा है। इसी दौरान ऑफिशियली सरकारी सतह पर इसकी तरदीद कर दी गई है हुकूमत की तरफ से कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया, अभी तक ऐसी कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई, ना कोई डिसीजन हुआ है, ना वज़ीर-ए-आज़म साहब को ज़रूरत है। ज़रूरत तो है इन अ सेंस के सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिमार्क्स हैं, वो मैं आगे चल के डिस्कस भी करूँगा कि क्यों ज़रूरत है। लेकिन जो खबर देने वाले ज़राए हैं, एक से ज़ायद टेलीविजन पर यह खबर चली और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कवर करने वाले, चूँकि मैं तो अब नहीं करता, लेकिन जो इनसाइडर्स हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं, उनसे मैंने मालूम करने की कोशिश की कि क्या तरदीद ठीक है जो हुकूमत कर रही है या आपकी दी गई खबर दुरुस्त है। तो उन्होंने कहा कि हमारी दी गई खबर दुरुस्त है। ज़ाहिर बात है सहाफ़ी स्टैंड कर रहे हैं इस खबर पर, लेकिन चूँकि हुकूमत ने तरदीद कर दी है तो उनकी बात को भी वज़न देना होगा, उनकी बात को भी सुनना होगा। लेकिन बैक एंड पर इसके ऊपर काम ज़रूर हो रहा है, इसके ऊपर मुशावरत ज़रूर हो रही है, क्योंकि अगर ये काम ना किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक जवाब बाकी रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली समाअत में ये कहा था जब सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो फंड्स देने के हवाले से मुस्तरद कर दी गई थी पार्लियामान में, तो ये बहाना लेके जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे अटॉर्नी जनरल, तो सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को यानी चीफ जस्टिस और 2 रुकनी जो 7 और बेंच है, उन्होंने कहा था कि क्या आपको अंदाज़ा है कि आप जो कह रहे हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट के मुस्तरद होने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी अक्सरियत खो चुके। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को, चीफ जस्टिस ने और मुअज़्ज़ज़ 2 जजेस ने कहा था कि हुकूमत को पैगाम भिजवाएं कि ये जो कर रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ऐवान का एतमाद जो है वो खो चुके हैं। अगर आप सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं मंजूर करा सकते तो दैट मीन्स कि आपके पास ऐवान के एतमाद की अक्सरियत नहीं है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अदालत ने वो बताए नहीं थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल को ये हिंट दे दिया था कि जाके बता दें हुकूमत को कि इसके नताइज संगीन हो सकते हैं। और मुमकिन तौर पर नताइज क्या होते हैं, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे भी अदालत चली जाती तो वो ये कह सकती थी हुकूमत को घर भेजने के हवाले से या शहबाज शरीफ को घर भेजने के हवाले से कि जनाब इनके पास तो सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं है मंजूर करा सके, इनके पास एतमाद का वोट ही नहीं है, तो इसलिए इनको फारिग किया जाता है। इन एनी केस अगर शहबाज शरीफ ने इस तरफ जाना भी हुआ तो वो शायद ये फैसला अकेले ना कर सके, इत्तेहादी जमातों की मुशावरत भी होगी, क्योंकि इतने बहादुर नहीं है ना कि इमरान खान ने जैसे लिया था एतमाद का वोट, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और 2 लोग और थे, उनको बनी गाला में बुलाया, फवाद चौधरी थे गालबन उनमें, और वहीं पर बैठे ये डिसाइड हुआ कि वो एतमाद का वोट लेंगे। शाह महमूद कुरैशी बाहर निकले और उन्होंने ऐलान कर दिया कि इमरान खान एतमाद का वोट लेने का फैसला कर चुके हैं, और वो उन्होंने सक्सेसफुली लिया भी। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनको 172 वोट मिले थे, शायद 174, और जब वो एतमाद का वोट लिया तो 178 वोट उनको पड़ गए थे। जिन सहाफ़ियों से मैंने बात की है वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत तेज़ी से मुशावरत जारी है, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन बुध के रोज़ पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास बुलाया गया है और उस इजलास में फाइनल अप्रूवल लिए जाने का इम्कान है। अगर अप्रूवल मिल गई पार्लिमानी पार्टी की और इत्तेहादियों की, फिर मामला आगे बढ़ेगा। अगर ना मिली तो फिर जो हुकूमत की आज तरदीद आई है इसी पर इत्तफाक किया जाएगा और मामला किसी और एंगल की तरफ मोड़ा जाएगा, और वो जो एंगल है वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ख़तरनाक है। यानी जो टेक ऑन करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। उसका एक ताज़ा नमूना आपने आज देखा होगा, राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
ऑडियो लीक के मामले पर और उन्होंने कन्फ्रंट किया चीफ जस्टिस को और साथ में उन्होंने अपील की है। चीफ जस्टिस से अपील नहीं की, आला अदलिया से ये अपील की है कि चीफ जस्टिस की सास की जो ऑडियो लीक हुई है इस पर आज खुद नोटिस लिया जाए। ये बहुत ही बारीक पॉइंट है समझने के लिए कि वो बिल मंजूर करा चुके हैं, उसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस नहीं ले सकते। वो मुतालबा कर रहे हैं आला अदलिया से कि आप नोटिस लें। दैट मीन्स कि वो कह रहे हैं काजी फायज ईसा से और उनके साथ जो दूसरे सीनियर तरीन जज हैं उनसे कि आप चीफ जस्टिस के खिलाफ इस ऑडियो का नोटिस लें। और ऐन मुमकिन है, ये मेरा खदशा है या एक अजम्पशन आप कह लीजिए या तज्जिया आप कह लीजिए, ऐन मुमकिन है कि जैसे ही ईद की छुट्टियां ख़त्म होंगी तो उस गज़ट नोटिफिकेशन की बुनियाद पर जो हुकूमत की जानिब से 20 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद जारी किया गया, उसकी बुनियाद पर शायद काजी फायज ईसा और उनके साथी जज जो हैं वो आज खुद नोटिस ले लें या कोई कार्रवाई लॉन्च कर दें ऐसी जिससे सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट दिखाई देने लगे। ये इस तरह की एक अटेम्प्ट है। मुझे नहीं पता कि वो करेंगे ऐसा या नहीं करेंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से जरूर किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि देखें बिल भी बन गया, गजट नोटिफिकेशन भी हो गया, अब आप आज खुद नोटिस लें। चीफ जस्टिस से नहीं कह रहे कि आप आज खुद नोटिस लें, वो कह रहे हैं आला अदलिया नोटिस ले। आला अदलिया वो किसको कह रहे हैं? काजी फायज ईसा और उनके साथ जो दूसरे जज हैं। तो ये बहुत बड़ी और बारीक वारदात है जिसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन होनी चाहिए। अजीब एक फिल्म चलाई हुई है, सास बहू दामाद वाला सारा सिलसिला, तो जिसकी सास थी उसी का दामाद है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मतलब सास ने एक टेलीफोनिक गुफ्तगू कर ली जिसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, कोई ऐसा तासुर नहीं आ रहा कि उमर अता बंदयाल किसी से इंस्पायर हैं या उनके कहने पे कोई फैसला देने वाले हैं। उसी शख्स का, उसी चीफ जस्टिस का जो दामाद है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ है, पार्लियामेंट में है, मुस्लिम लीग नून में है, और उसी दामाद की जो वालदा हैं यानी चीफ जस्टिस की बेटी की सास वो भी पार्लियामान में मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के साथ मौजूद हैं। यानी चीफ जस्टिस की जो डायरेक्ट समधन है वो भी ऐवान में मौजूद है। उनका दामाद और दामाद की वालदा ये दोनों ऐवान में मौजूद हैं। और ये जो सारी कार्रवाई हो रही है अदलिया मुखालिफ या जितना कुछ भी इस टाइम एक हेड ऑन की मूवमेंट चल रही है, इसमें वो मुस्लिम लीग नून को, शहबाज शरीफ को फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो खाली चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के कैरेक्टर को लेकर बड़ा इंप्रेस हूँ कि एक तरफ मतलब उनका दामाद है, उनके दामाद की वालदा है यानी उनकी बेटी की सास है, और स्टिल वो कोई रियायत नहीं कर रहे और वो बिल्कुल आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करा रहे हैं। मतलब फ़र्ज़ करें अगर वो फैसला उनके हक में दे देते तो कितनी बैशिंग होती, कितना लोग कंसीडर करते कि ये इनका चूँकि दामाद था इसलिए। जब मुझे पता है इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त भी उनके दामाद की जब शहबाज शरीफ से मुलाकातें होती थी तो लोग जूम कर करके बताते थे कि एक दामाद की वजह से ये सारा कुछ हुआ। लेकिन आज उन्होंने प्रूव किया कि ना दामाद ना समदन, किसी की वजह से, ना सास की वजह से ना समदन की वजह से कोई आइन और कानून को वायलेट नहीं किया जाएगा। तो ये उनका बड़ापन है और उन्होंने बिलाशुबा इस पर बड़ा ज़बरदस्त स्टैंस लिया है। आखिर में इमरान खान की पार्टी के बारे में थोड़ी सी बात। आज उनकी पार्टी को 26-27 साल मुकम्मल हो गए। इमरान खान की जद्दोजहद, उन्होंने कहाँ अपनी पार्टी को कहाँ से कहाँ पर पहुँचा दिया। आज पार्टी उनकी पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है। इतनी मकबूल सियासी जमात है कि उसका वजूद खुद उसके लिए ख़तरा बन गया कि बाकी सारी सियासी जमातें समझती हैं कि अगर ये पार्टी रही, ये जमात रही तो शायद हमारे लिए मुश्किल होगा इंतखाबात में आगे बढ़ना या इंतखाबात को जीतना। इसलिए वो इस पार्टी का वजूद मिटाने के लिए, इस पार्टी के सरबरा का वजूद मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, नाअहली तक जा रहे हैं। जिनको बर्गर बच्चे कहा जा रहा था आज उनको कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। आज उनको इस तरह से मुखातिब करते हैं, यानी इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है उनको आपकी बेवकूफ़ियों ने, आपकी नाअहलियों ने, कि अब ये पार्टी नाकाबिल तस्खीर दिखाई दे रही है। इमरान खान की ये जद्दोजहद जारी है। गालबन कल या परसों वो इसके ऊपर अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ करने जा रहे हैं। कल ही कर देंगे, हाँ यस, कल करने वाले हैं इंतखाबी मुहिम का आगाज़। लेट्स सी 14 मई या फिर जुलाई, मई और जुलाई। वैसे ही हुकूमत की मुद्दत जुलाई में ख़त्म हो जाने वाली, अगस्त में ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन है, तो अगस्त में तो वैसे ही इन्होंने ख़त्म होना है। निगरान सेटअप के हवाले हुकूमत करनी है, तो बेहतर है कि फिर जुलाई में इलेक्शन के ऊपर कंसेंसस पैदा किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का भरम भी रह जाए, इदारों का भरम भी रह जाए, और जो अभी एक्सपोज नहीं हुए चलो उनका भी भरम रह जाए। वरना अगर ये मामला आगे बढ़ा तो वो लोग नंगे होके इस हमाम में नाचेंगे कि लोगों ने शायद कभी सोचा भी ना हो। अब मुज़ाकरात के नाम पर ये इंतखाबात के मामले को कम अज़ कम इतना लंबा खींचना चाहते हैं कि खींचते ये उस तारीख़ तक ले जाएं, मुझे एग्जैक्ट वो डेट याद नहीं है, लेकिन उस तारीख़ तक ये मामला ले जाएं
जब फिर एक आईनी कानूनी बाइंडिंग आ जाती है कि जनाब अगर इतना अरसा रहता हो जनरल इलेक्शन में तो फिर किसी असेंबली के अलग से इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। एक सर्टेन डेट है जिसका जिक्र बार बार पीएमएलएन के लोग करते रहे हैं कि इस डेट तक अगर मामला चला जाए तो फिर ये कहा जा सकता है कि अब चूंकि जनरल इलेक्शन में इतना टाइम बाकी है तो कानूनी तौर पर अब सिर्फ एक असेंबली का या दो असेंबलियों का अलग इलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये मामले को आहिस्ता 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 उतना खींचना चाहते हैं। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।